अस्सलाम वालेकुम। टुडेज लॉ बाय मिस्टर शहजाद। अक्सर आपने सुना है कि 161 और 164 के बयान होते हैं, इसमें क्या होता है ये ज़रा व्यूअर्स को बताइएगा। जी बिल्कुल, 161 और 164 के बयान बेसिकली ये इसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना होती है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो 161 के बयान होते हैं ये एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन होता है। बेसिकली जो 161 के बयान होते हैं ये एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन होता है। ये पुलिस स्टेशन के अंदर ASI साहब या तफ्तीशी साहब के सामने बयान रिकॉर्ड करवाने होते हैं और इनकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि हो सकता है कि आप पुलिस के डर से ये 161 के बयान रिकॉर्ड करवा रहे हो। अलबत्ता इनका फ़ायदा ये होता है कि इससे ज़रा तहकीक व तफ्तीश करने में सहूलत होती है, कानून को सहूलत होती है और ख़ास तौर पे ASI जो तफ्तीशी है उसको जज करने में आसानी होती है। क्योंकि 161 के बयान जो हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन के तौर पे, जरा के तौर पे काम आते हैं। क्योंकि एक शख्स ने FIR करवाई है, उसमें उसने कुछ बयान और दिए हैं, जबकि 161 के बयान में कुछ वो और कहा जाता है। इसका मतलब है कि इसमें कंट्राडिक्शन आ गया, जिससे तफ्तीशी को सहूलत हासिल होती है कि वो जज कर सके कि एक्चुअल स्टोरी क्या है। और दूसरी बात यह है कि जो 161 के बयान होते हैं ये सिर्फ मुलज़म के नहीं होते, बल्कि उस केस के जितने भी रेलिवेंट्स होते हैं, सपोज विटनेस है, गवाह है और कोई भी बंदा है जो इस केस के बारे में जानता है, उसके 161 के बयान रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। और दूसरे नंबर पे 164 के बयान क्या होते हैं, ये जुडिशल कन्फेशन होता है। ये कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान रिकॉर्ड करवाए जाते हैं। इसमें जो बयान होते हैं, एक तो ये कन्फेशन होता है जिसमें मुलज़म कन्फेस करता है कि जी वाकई ये मैंने जुर्म किया है। और याद रखिए जो 164 के बयान होते हैं इसमें जज साहब मुकम्मल तौर पे रिलैक्स इन्वायरमेंट मुहैया करते हैं मुलज़म को और उससे बाकायदा तौर पे पूछा जाता है आपको कोई थ्रेट तो नहीं कर रहा, बिल्कुल आप अपनी मर्ज़ी से ये बयान दे रहे हैं। और जज साहब उसे ये भी बताते हैं कि ये इन फ्यूचर ये बयान आपके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकते हैं, इन बयानात की वजह से आपको सज़ा भी मिल सकती है 164 के बयान की वजह से। क्योंकि उसमें जो मुलज़म होता है, अक्यूज़्ड होता है, वो कन्फेस कर रहा होता है कि जी ये मैंने जुर्म किया है। और दूसरे नंबर पे ये जो 164 के बयान होते हैं ये मोस्टली विटनेस रिकॉर्ड करवाते हैं, जो गवाह होते हैं उनके 164 के बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसमें ये होता है कि मुलज़म के सामने 164 के बयान रिकॉर्ड करवाता है जो गवाह होता है। क्यों मुलज़म के सामने इस वजह से बयान रिकॉर्ड करवाए जाते हैं ताकि मुलज़म भी उसको जज कर सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके कि मेरे ख़िलाफ़ कौन से गवाह हैं और गवाही में क्या कहा जा रहा है। बल्कि 164 के बयान में जब गवाह बयान दे रहा होता है, बयान रिकॉर्ड करवा रहा होता है, तो मुलज़म को यह हक़ हासिल होता है कि वो जरा कर सकता है, वो कह सकता है कि भाई आप तो तब वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे और आप तो तब उस वक़्त कहीं गए हुए थे, या स्टोरी तो कुछ यूँ है, आप कुछ यूँ बता रहे हैं कि यानी कि जो मुलज़म है वो 164 के बयान रिकॉर्ड करवाते वक्त गवाह के ऊपर जरा कर सकता हो। जी शहजाद साहब, जैसा कि आपने पहले बताया 161 और 164 के बयानात के बारे में, तो अब व्यूअर्स को ये बताइएगा कोर्ट मैरिज करने वाले ये बयान क्यों करवाते हैं? जी बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है कि कोर्ट मैरिज करने वाले क्यों 164 के बयान कराते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब लड़की यकीनन तौर पे अपने पेरेंट्स के, अपने वालिदैन की रज़ामंदी के ख़िलाफ़ ही कोर्ट मैरिज करती है, तो उस वक़्त वालिदैन FIR करवाते हैं लड़के पर, उसके घर वालों पर। तो लड़की 164 के बयान रिकॉर्ड करवाती मजिस्ट्रेट साहब के पास कि जी मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी और मैंने अपनी मर्ज़ी के साथ ये कोर्ट मैरिज की है, मुझ पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई। तो यहाँ पर पॉइंट की बात यह है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जिस शख्स की FIR नहीं हुई तो वो 164 के बयान रिकॉर्ड करवा दे। 164 के बयान वही रिकॉर्ड करवाएगा जिसकी FIR हुई हुई। हाँ, उसके रेलिवेंट जो कोई विटनेस वगैरह वो रिकॉर्ड करवा सकता है 164 के बयान। और 164 के बयान करवाने के लिए इलाका मजिस्ट्रेट का होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि जिस मजिस्ट्रेट साहब के पास आप 164 के बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि उसकी ज्यूरिसडिक्शन बनती हो। सपोज़ अगर आप डिस्ट्रिक्ट कसूर से हैं और कसूर के रहायशी हैं तो आप मुल्तान में हैं, ठीक है, तो मुल्तान में भी आप मजिस्ट्रेट साहब के पास 164 के बयान रिकॉर्ड करवा सकते हैं। लड़की कोर्ट मैरिज करती है, कसूर की है, वो इस वक्त वो फैसलाबाद के अंदर है, तो वो वहाँ पे भी मजिस्ट्रेट साहब के पास 164 के बयान रिकॉर्ड करवा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट इलाका मजिस्ट्रेट हो या उसकी ज्यूरिसडिक्शन बनती हो, दूसरे इलाके में भी करवा सकते हैं। इसके बारे में
انوار الحق پنو صاحب کی بڑی واضح ججمنٹ ہے PLG 2021 645. وہ کہتے ہیں کہ جورسڈکشن کا ہونا ضروری نہیں.